Welcome everyone with Farzana Ali at 101 Incredible Women Series. आज हमारे साथ है Shaheen Malik. Shaheen is a CEO of Global Advisors. She is an active member of many international organizations and she has won many awards at the platform of EuroAsia in 2018-2019. Welcome Shaheen. Thank you so much. Shaheen, हम start करेंगे आपकी लाइफ जर्नी से. Sure. I started this 10 years back, March 2010, और since I'm working in this field, इस 10 years में I learn a lot और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट्स किए. पहले उनको समझना पढ़ना इंटरनेशनल एजुकेशन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, बट आई लर्न अबाउट इंटरनेशनल एजुकेशन को समझना, उनको पढ़ना, फिर उसके बाद स्टूडेंट की काउंसलिंग करनी. और इन 10 years में अभी तक जो मैंने सीखा है वो यही है कि इंटरनेशनल एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. इसमें स्टूडेंट्स का एक्सपोजर है कल्चर्स का, उनका जॉब हंटिंग में उनकी प्रोफाइल हाई हो जाती है, और उसमें जब वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मॉडर्न बिजनेस के ट्रेंड्स वो इंटरनेशनल एजुकेशन से ही लर्न कर सकते हैं. शाहीन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आइडिया of coming into to becoming a student consultant, ये आइडिया आपको कैसे स्ट्राइक किया? कैरियर ऐसे शुरू हुआ कि मैंने एक एकेडमी से आर्ट्स की क्लासेस लेना शुरू की. वहीं पे मुझे ऑफर आई और मैंने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. जो ए लेवल और ओ लेवल के स्टूडेंट थे, मेरी जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी स्टडी अब्रॉड के लिए, वो अपने ही कोलीग्स के चिल्ड्रन थे जो मैंने कनाडा और यूके भेजा उनको पढ़ने के लिए. एंड सिंस टाइम I'm in this field. Shaheen, जब मैं आपकी प्रोफाइल से go through कर रही थी तो I have seen that you have won many awards at the platform of EuroAsia as an active agent of education. Yes, alhamdulillah. आप हमसे इस बारे में थोड़ा सा तफसील से शेयर कीजिए. जी sure. I'm used to go abroad to attend these conferences and education seminars. तो वहीं पे होता है कि different universities, 100+ universities officials होते हैं और पूरी दुनिया से education consultants होते हैं, जहाँ पे उनकी trainings होती है, उनकी profile दोनों आपस में discuss करते हैं. इसी तरह पे जब universities voting होती है, who is the most active one, और जिनकी तरफ से अच्छी profile और अच्छे तरीके से students present किए जा रहे हैं, तो वोटिंग के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई. और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि पूरे पाकिस्तान से आई एम द ओनली वन हु वॉन दिस अवार्ड एज मोस्ट एक्टिव एजेंट फ्रॉम द पाकिस्तान. Shaheen, since you are working in a very male dominating field which is consultancy, True. and especially you're sending students for further education to abroad, any challenges that you have gone through while continuing your journey? The statement male dominant is really true, लेकिन मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया. कोई हर्डल्स मेल जो हमारे मेंबर्स हैं इस फील्ड के उनकी तरफ से नहीं. हमेशा मैंने सपोर्ट देखी है 10 years में. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीइंग फीमेल कहीं लेग पुलिंग हुई हो या मेरे साथ कुछ किसी ने मुझे हर्ट किया हो. बहुत रिस्पेक्ट देखी है मैंने. पूरे पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट्स हैं, इवन जो अब्रॉड बैठे हुए हैं, वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि एक फीमेल इस फील्ड में है हमारे साथ. तो वो तो मुझे लगता है वो खुद सिक्योर फील करते हैं कि कोई फीमेल भी है हमारे साथ. Oh, that's a very positive approach. Yes, it is. So, Shaheen, मैं देख रही हूँ it's a trend now. Okay? It's a trend now. Students are going abroad for further studies. ठीक है, आप इस बारे में क्या suggest करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर कहूँगी. ट्रेंड सिर्फ इस तरह नहीं कि स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आने का भी ट्रेंड है और स्टूडेंट का अब्रॉड स्टडीज़ का भी बहुत ट्रेंड है. हमेशा ही से था, लेकिन बच्चे अब ज़्यादा विजनरी हो गए हैं. पेरेंट्स भी बच्चे भी वो प्लान करते हैं. तो जो प्लानिंग हो रही होती है पेरेंट्स से, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेकेंडरी स्कूल से ही वो प्लानिंग शुरू कर दें. और स्टूडेंट से कहती हूँ कि अभी अपने हाई स्कूल तक स्टडीज़ पे फोकस्ड रहें. हाँ, फ्यूचर के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन रियली इतनी ज़्यादा फंटास्टिक बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के, फ्रॉम जॉब टू देयर सोशल लाइफ. उसमें लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की लर्निंग है, आपका इंटरनेशनल जो कल्चर्स है वो आप एक्सप्लोर करते हैं, और आपकी जो प्रोफाइल उसमें हाई हो जाती है. उसके बाद आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर बहुत इफेक्ट्स हैं. जो मॉडर्न बिजनेस ट्रेंड्स हैं उनको कैच करने के लिए आई थिंक इफ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट हैव इंटरनेशनल डिग्री विद योर प्रोफाइल. Well, there are a number of countries now where students are moving. Yes. So, what do you suggest basically? Which country is more suitable for our students and cost effective too? Yeah, there are two things. जब हम काउंसलिंग करते हैं बच्चे की तो दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. उसकी एलिजिबिलिटी एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से बजट. कि अगर उसकी एलिजिबिलिटी है
और वो एलिजिबल है लेकिन वो ऐसे कंट्री में जाना चाह रहा है जो अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर उसके कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, तो वो स्टूडेंट उनको कैरी करते हुए स्कॉलरशिप्स भी ले सकता है। और अगर वो बजट प्रोफाइल भी लो है, बजट भी लो है, देन आई वुड रिकमेंड एशियन कंट्रीज, देन हम उसमें टर्की ऐड कर लेते हैं, यूरोप ऐड कर लेते हैं। बट प्रोफाइल भी अच्छी है, बजट भी साउंड है, तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाएँ। उसमें उनकी अर्निंग भी है, स्टडीज़ भी है, उनकी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ में उनकी इनरोलमेंट है जो उनकी प्रोफाइल पे मैटर करती है बहुत ज़्यादा, फ्यूचर उनका जो कैरियर्स हैं उन पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और उसके बाद वहाँ पे उनको जो परमानेंट रेजिडेंसी या सेकंड पासपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। Well, there are many women who wants to come into this field of consultancy. Yes. So, any suggestion that you would like to give? For this field, honesty and hard work beyond the time limits. ऐसा नहीं है इस फील्ड में रह के आप ऐसा 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकते, आपको उसके साथ लॉयल्टी सिर्फ टाइम के साथ है और हार्ड वर्किंग भी है ये प्रोफेशन। इसमें आपको अब ऑस्ट्रेलिया का टाइम डिफरेंट है, कनाडा का टाइम डिफरेंट है, यूरोप का टाइम डिफरेंट है, उसके हिसाब से आपको इस तरह का अपने आप को एडजस्ट करना है कि टाइम के हिसाब से कर सकें, तो देन यू मे बी सक्सेसफुल और हो भी जाते हैं इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग। इन माई प्रोफेशन अर्निंग तो सक्सेस नहीं होती है, सक्सेस ये होती है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ कितना जनरेट होता है। मेरे लिए ये बात बहुत मैटर करती है कि आपके रेफरेंस कैसे हैं, आपको जो लोग आपका जिक्र कर रहे हैं वो सक्सेस है कि वो पॉजिटिव वे में जिक्र कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। दिस इज द सक्सेस फॉर माई सेल्फ। Shaheen, since you are a very successful woman and you're a role model for many women across Pakistan, who is your role model? My role model is, I must say, my boss, ex-boss. Now I have my own company, but still he is, and my brother and my mother. They always help me to keep stand in any of the field where I am, and they always support me. I must say here thanks to them. ये मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मर्द भी हैं अगर, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे भाइयों ने हमेशा यही कहा कि नहीं तुम बस ये क्या होता है, औरत क्या होता है, सब कुछ हो सकता है। तो आई थिंक सब कुछ हो सकता है इन लिमिट्स। For you, you have got this achievement because of your family's support. Yes. And obviously your hard work. So hard work is a key to success along with the family support. Yes. At the end, would you like to share any message for this platform of One-on-One Incredible Women series? Of course, yes. I always say to all my colleagues, my team member, my staff member, my friends, never give up. Never give up. आप कुछ भी करें, लाइक कोविड में भी बहुत ज़्यादा हमारी फील्ड में, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिचुएशन आई कि भी कुछ लोगों ने स्विच कर लिए बिजनेस, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, लगे रहो, इंशाल्लाह you will get success. Very good. Shaheen, it was a beautiful conversation. Thank you so much. To Thank you have so with us much. Today, we are really privileged. Thank you so much. Thank you.